आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करते हैं कानपुर के अफसार अहमद के बारे में, जिनकी 2 दिन पहले कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन के ठेकेदारों ने जमकर पिटाई की थी, जय श्री राम के नारे बुलवाए थे और उसके बाद पुलिस ने किसी तरह से उसे बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिनका नाम अजय, अमन और राहुल था। लेकिन रात में ही पुलिस कार्यालय पर भारी संख्या में इस संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के संगठन ने और विश्व हिंदू परिषद के संगठन का जो नाम सामने आ रहा है उनके लोगों ने। उसके बाद ये हुआ कि छोड़ा भी गया, तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा माहौल कानपुर का 2 दिन से बदला हुआ सा नजर आ रहा है। अफसार का यहाँ पर यह कहना है कि वो 3-4 लोगों को जानता था जो उसके आसपास के रहने वाले थे, बाकी जो भीड़ थी वो उसे नहीं पहचान। अफसार अहमद की ये बात सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। गाड़ी लेकर के यहाँ कर्रई गया बनवाने, कर्रई बनवा करके वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ हमने बच्चे छोड़े, अपने बच्चे छोड़ करके यहीं से हमको 2 सवारी मिल गई मेहरबान सिंहपुरवा। मैं मेहरबान सिंहपुरवा जा रहा था, आगे थोड़ी दूर पे बड़ूं बिहार लगता है। बड़ूं बिहार के सामने एक सवारी बोली मुझे यहीं छोड़ दे। उसने छोड़ा, हमको 10 का नोट दिया तो हम उसको 5 रुपया सिक्के देख करके उसको वापस किया। इतनी देर में ये लोग पहुँच गए। मैं रेडी से थे सब लोग, तो ये बोले रानी रमेश की घर थे, बोले ये फलाने का भतीजा है, सद्दाम और सलमान का ये भतीजा है, चाचा है, इसको पकड़ो, इनके भतीजे हैं ये सब बताएगा, इसको जब पीटोगे तो सब बताएगा। इतनी बात मैंने सुनी, मुझे और इसके सिवा कुछ मालूम नहीं था। तो जब ये लोग बोले तो हमने ये सोचा कि भतीजों ने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जन्मात कर दिया हो। तो ये इकट्ठा सब लोग टूट पड़े, एकदम काफी लोग थे। तो मैं मतलब थोड़ा बचाव के लिए मैं खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो इन्होंने पीछे से चोर चोर की आवाज़ लगा ली। आवाज़ लगा करके लखेटते हुए चले गए। हमको आगे से कॉलोनी वालों ने घेर लिया चोर की आवाज़ से। ये मड़इयों वालों ने नहीं पकड़ा, देखो मड़इयों वाले सब जानते थे, तो यहाँ नहीं पकड़ा गया। अच्छा ये बताइए रानी से आपका कोई पुराना झगड़ा है, कोई विवाद है? तो किस वजह से इन्होंने आरोप लगाया कि ये 20,000 रुपए लेके धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं। देखो हमारे भतीजों की थी, तो आज भी सुना गया जो एप्लीकेशन मतलब लगी हुई है कि ट्रैक्टर का, उस लड़ाई में भी मैं नहीं था। ठीक, अगर आज के मेरे 5-6 महीने पहले मेरे जो मतलब बता रही है लड़ाई के बारे में, तो इन्होंने खड़े होकर के दीवार बनवा दी थी। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं मेरी हुई। नहीं, आपने 9 तारीख को FIR लिखाई थी मारपीट की? नहीं, मैं नहीं गया। किसने दर्ज कराई थी वो? रहते हैं हमारे भाई भौजाई है ना, उन्हीं से कोई बात हुआ। तो यहाँ पर अफसार अहमद ने सारी चीजें बताई कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था, उसकी बेटी किस तरह से रो रही थी, वो उसे बचाने की लगातार गुहार कर रही थी। वो तो अगर पुलिस वाले नहीं आते तो शायद अफसार अहमद के साथ कुछ भी हो सकता था। अफसार अहमद पुलिस का शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसकी जान बचाई और उसके बाद सही सलामत उसके घर भी उसे पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने अफसार अहमद के तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ तहरीर ले ली है, जिसमें एक आरोपी है अजय, दूसरा है डॉन, तीसरा केशु नेता, रमेश, रानी और 10 अन्य लोग जो फिलहाल मारपीट की थी जिन लोगों ने इनके साथ। इसके अलावा उस दिन जिन लोगों को हिरासत में लिया था, अजय, अमन और राहुल, उन लोगों को हिरासत में ले गया था, जिनको अफसार का ये कहना कि सिर्फ मैं इन लोगों को ही जानता था, बाकी मैं किसी और भीड़ को नहीं जानता था। लेकिन रात में ही पुलिस कार्यालय पर भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी। बजरंग दल और कई और हिंदुत्ववादी संगठन की पहुंचे भी क्यों ना, जब तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं बलात्कारी के समर्थन में या और कई सारे समर्थन में, आरोपियों के समर्थन में रैली निकाल सकते हैं, तो फिर ये कौन सी नई बात थी। वैसे भी आजकल ट्रेंड बन गया है, जो आरोपी है उसी के पक्ष में पुलिस के पास पहुंच जाते हैं भीड़ लेकर, और जो बेचारा पीड़ित है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। ये हालात तो बन चुके हैं, ये बना दिए गए हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अफसार अहमद की घटना के बाद में कई सारी चीजें हुई है, कानपुर का थोड़ा सा माहौल बदला सा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को इस पर कार्य करने की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किस तरह से भाईचारा आपस में बना रहे, क्योंकि कुछ लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारा किसी न किसी तरह खत्म हो जाए। अफसार अहमद को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो कुरैशा बेगम का देवर है। कुरैशा बेगम का झगड़ा पड़ोस में रहने वाली एक रानी नाम की महिला से था, और वो भी सिर्फ एक बाइक खड़ी करने की वजह से विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उसे धार्मिक रूप दिया जाने लगा।
यहाँ पर जो रानी है, जिनका ये कहना है कि मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिस बस्ती में वो रह रहे हैं, जिस तरह की अफसार अहमद के घर की हालत है, वो रिक्शा चलाने का काम करता है, उससे क्या लगता है कि वो 20,000 रुपए किसी को देकर जबरदस्ती धर्मांतरण करा सकता है? लेकिन नई नई कहानियां भी सामने आ रही है ताकि दूसरे पक्ष की भी बात भी सुनी जा सके। उसमें चाहे कितने ही झोल हो, कितनी ही मनगढ़ंत बनाई जाए, कितनी झूठी कहानियां बनाई जाए, ताकि लोगों के सामने पेश तो किया जा सके, अपनी बात को रखा तो जा सके। यही हाल फिलहाल दूसरे पक्ष के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर अफसार अहमद उस दिन उन लोगों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने कहा कि अरे चलो कोई नहीं, कुरैशा बेगम के लड़के नहीं मिले तो अफसार अहमद की पिटाई लगा दो। तो उन्होंने अफसार अहमद को इसी बात पर बुरी तरह से पीटा। तो खैर, इस मामले ने फिलहाल पूरे यूपी की सियासत में हलचल मचाई हुई है। अब देखना है कि अफसार अहमद को न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। बाकी के जो लोग हैं वो जेल में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।